तो साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक अच्छी खबर आई है। गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज कहाँ से? झारखंड हाईकोर्ट से। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। झारखंड में अपकमिंग 2404 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे आज, और उस बारे में जो सुनवाई हुई है उस पर बात करते हैं। तो साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाय मिस्टेक 2154 पोस्ट लिखा गया है, लेकिन आप याद रखिए यहाँ पर पोस्ट 2404 ही है, जो कि जेपीएससी ने खुद ही कोर्ट में कहा है 2404 पदों पे वैकेंसी लाई जाएगी। हाई कोर्ट ने, यानी कौन सा? झारखंड हाई कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में संविदा के बदले नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेपीएससी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने जेपीएससी को नियुक्ति मामले में अद्यतन जानकारी के साथ शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। अब कहा है कि मौखिक रूप से नहीं, बल्कि आपको शपथ पत्र दायर करना होगा। ऐसा किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि जेपीएससी और सरकार ने पिछली सुनवाई में कहा था कि जैसे ही हमारा जेट का रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग ये 2404 पदों का विज्ञापन जारी कर देंगे। ये विज्ञापन जेपीएससी को चला गया है, हम लोग जारी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जेट का रिजल्ट ही फंस गया है। इसीलिए खंडपीठ ने जेपीएससी को नियुक्ति मामले में अद्यतन जानकारी के साथ शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से जो अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पक्ष रखा, उन्होंने मौखिक रूप से खंडपीठ को बताया। क्या बताया? जो हमने भी आपको वीडियो में बता दिया था कि झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जैट का आंसर की और रिजल्ट आने वाला है। तो इसने भी यही कहा कि जैट का आयोजन किया जा चुका है, रिजल्ट अभी जारी नहीं हो सका है, मॉडल आंसर की जारी करने और आपत्ति मांगे जाने की प्रक्रिया हो रही थी। इसी दौरान सीआईडी की जांच शुरू कर दी है। इस कारण कुछ परेशानी आ गई है, जिस कारण अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जो प्रार्थी हैं, जो याचिका करता है, अनिकेत ओहदार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षक कर्मचारियों की संविदा के बदले परमानेंट नियुक्ति की जानी चाहिए, नहीं तो फिर ये संविदा के बदले संविदा नियुक्ति संवैधानिक उल्लंघन है। यही न्यूज आप जागरण में भी देख सकते हैं। जागरण में भी ये हेडिंग बना है, झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा। अभी साथियों इसमें होगा क्या? अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। कोर्ट को तो कुछ पता नहीं है, कोर्ट ये केस पुराना है ना, ये केस ओल्ड केस है। तो इसीलिए जब डेट आया तो इसने अपने सुनवाई कर दी। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि जेपीएससी से अधिकार सरकार ने मांगा है। जेपीएससी सरकार ने अधिकार मांग लिया है, हालांकि जेपीएससी ने अब तक दिया नहीं है। याद रखिएगा, जेपीएससी को लेटर जारी की है सरकार ने, लेकिन जेपीएससी ने अभी तक अध्याचन वापस नहीं किया है। लेकिन सरकार का मानना है कि जेपीएससी से अधिकार हम वापस ले लेंगे और एक न्यू कमीशन जो बनाएंगे जेएसयूएससी, उसके माध्यम से परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जेएसयूएससी का गठन हुआ नहीं है, इसके मेंबर नियुक्त हुए नहीं है, इसका कोई वेबसाइट नहीं है, इसका कोई बिल्डिंग्स नहीं है। ये सब होते होते काफ़ी समय लग जाएगा। और अगली सुनवाई 10 सितंबर को। देखिए जेपीएससी क्या जवाब देता है, तो वेट कीजिएगा 10 सितंबर का। मुझे लगता है इसमें आगे ये होगा कि जेपीएससी ये कह दे कि सरकार की तरफ से ही, सरकार के पल्ले में ज्ञान को फेंक दे कि सरकार की तरफ से लेटर आया है, अभी नियुक्ति नहीं करना है ना। सरकार की तरफ से लेटर गया है, सरकार ने कहा है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करनी है, अभी विज्ञापन नहीं निकालना है, क्योंकि आयोग बनने वाला है, आयोग के माध्यम से वैकेंसी आनी है। इसीलिए सरकार का वो लेटर जेपीएससी अगली डेट में लगा सकती है। अगर वो लगा देती है और कोर्ट इसे मान लेती है तो फिर वैकेंसी विलम्ब होगा। अगर कोर्ट उसको डिनाई कर देती है, ठीक है, अगर कोर्ट उसको डिनाई कर देती है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपने क्या कहा था? पहले सरकार ने भी और जेपीएससी ने भी कहा था कि जेट का रिजल्ट जैसे आएगा हम लोग
नया विज्ञापन जारी कर देंगे ताकि जेट वाले को मौका मिले। लेकिन अब आप कहेंगे हम जेट का रिजल्ट भी जारी कर दिए, लेकिन अब क्या बनाएंगे, JSUSC बनाएंगे। तो कोर्ट को समझ में आ जाएगा कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। कभी बोलते हैं जेट का रिजल्ट आएगा तब निकालेंगे, कभी कह रहे हैं नया आयोग बनाएंगे। और आयोग को बनाने के लिए क्या किया आपने, अभी तक कुछ उधर प्रक्रिया नहीं है, यानी सालों साल यह वैकेंसी लटकेगी। हो सकता है सीधे कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि JPSC के माध्यम से इस वैकेंसी को निकाला जाए, अगली वैकेंसी आप आयोग से निकालिएगा। और ये वास्तविक रूप से ये उचित भी है, ये वास्तविक रूप से उचित भी है, क्योंकि JPSC के पास ये अधियाचन आपको पता होगा 2024 में ही गया है। अभी 2026 खत्म होने लगा ना, जुलाई पार कर गया समझिए, आज लास्ट जुलाई है, यानी 7 महीने हो गए जुलाई में, यानी 2 साल से ज़्यादा समय होने लगा है। ये विज्ञापन JPSC को गया था, तो अभी तक कौन सी ऐसी शक्ति है जो JPSC को रोक के रखे विज्ञापन जारी करने में। तो JPSC को विज्ञापन जारी करने का अगला डेट में आदेश भी मिल सकता है। सरकार की तरफ से अगर कन्विंस हो गए तो ठीक है, नहीं तो सीधे आदेश दे कि JPSC इस वैकेंसी को निकाले और नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करे, क्योंकि आयोग बनने में समय है और इतने सेशन नए नए एडमिशन हो रहे हैं कॉलेजेज में, तो बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए तुरंत परमानेंट की वैकेंसी लाइए JPSC के माध्यम से, जो अधियाचन उसके पास चला गया है उसको उनको निकालने कंडक्ट करा दीजिए, बाद बाकी अगली वैकेंसी अगली बार जो आएगी वो आयोग से आएगी, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। देखिए 10 सितंबर को अगली डेट में क्या होता है। आपको अगर आगे की अपडेट को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगली वीडियो इस पर जब बने तो आपको इसकी सूचना मिल सके विद इन टाइम। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत,